शहीदों की तदफीन कर दें, वजीर आजम की सानिया मच के मुतासरीन से फिर अपील। हजारा बरादरी को पैगाम दिया, आप मैयतें दफना दें, मैं आ रहा हूँ। बोले हजारा बरादरी के तमाम मुतालबात कल ही मान चुके हैं, अब ये मुतालबा नहीं किया जा सकता कि वजीर आजम आएंगे तो तदफीन करेंगे। आप वजीर आजम को ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। डाकुओं का टोला भी फिर ब्लैकमेल करेगा कि केस माफ करो वरना हुकूमत गिरा देंगे। वजीर आजम ने कहा, भारत पाकिस्तान में पूरी तरह इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। मार्च में ही बता दिया था शिया सुन्नी फसादात का खदशा है। तकब्बुर और हट धर्मी का कोई चेहरा होता तो इमरान खान जैसा होता। वजीर आजम ने बेहिसी और इंसानियत से आ रही बातें की। मरियम नवाज की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिनके सामने लाशें रखी हैं आप उन्हें ब्लैकमेलर कह रहे हैं, वो आपसे जायदाद या लंबे चौड़े मुतालबात नहीं कर रहे। कौम जानना चाहती है कि कौन सी मसलहत थी जिसने आपको कोयटा जाने से रोका। पूरी कौम ने हजारा बरादरी के दर्द को महसूस किया। हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि प्यारों की मैयतें दफना दें। जिस आदमी से आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं उसके सीने में दिल नहीं। मॉडल टाउन से मुतालिक सवाल, मरियम को सांप सूंघ गया। आपके दौर में मॉडल टाउन का वाकया हुआ, क्या आप गई थीं? सानिया, मॉडल टाउन के लवाहिकीन से आप और नवाज शरीफ कितनी बार मिले? नवाज शरीफ दौर में हजारा बरादरी के सैकड़ों अफराद शहीद हुए, आप कितनी बार गईं? वजीर आजम को कोयटा जाने के मशवरे देने वाली मरियम नवाज ने सारे सवाल नजरअंदाज कर दिए, मलबा दूसरों पर डाल दिया। सवाल सुनकर मरियम परेशान। परवेज रशीद ने एहसन इकबाल को आगे आने का इशारा कर दिया। बाज लोग सानिया मच को सियासी बना रहे हैं, वजीर दाखिला का इल्जाम। कहा बिलावल और मरियम ने धरने में सियासी तकरीरें की। गफूर हैदरी ने तो कहा डटे रहो और बैठे रहो। बोले जैसे ही शोहदा की तदफीन का मामला तय हुआ वजीर आजम रवाना हो जाएंगे। वजीर आजम तदफीन के अमल में वहां मौजूद होंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि वजीर आजम मुतासरा खानदानों को इंसाफ दिलाना अव्वलीन फरीजा समझते हैं। इंसानियत से आरी वो हैं जो अलमियों पर सियासी दुकानें चमकाने से बाज नहीं आते। ब्लैकमेलिंग का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया जो हर मामले पर सियासत करते हैं। इस्लामाबाद में मौजूद जिंदा लाशें मजलूम की फरियाद नहीं सुन रही, ये जुल्म को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक की कोयटा धरने के शुरका से गुफ्तगू। बोले वफाकी हुकूमत का रवैया दहशत गर्दों को हौसला देता है। इमरान खान फरमाते थे टीपू सुल्तान बनूंगा, तुम्हारे तकब्बुर से हमारी बदनामी हो रही है। मौला बख्श टांडियो ने कहा वजीर आजम का हजारा बरादरी पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम शर्मनाक है। धरनों से इक्तदार में आने वाला अब धरनों को ब्लैकमेलिंग कह रहा है। सियासी गिद्ध जहां लाश नजर आए वहां झपटते हैं। फिरदौस आशिक आवान की तनकीद। बोली नौमौलूद सियासी नाबालिग लाशों पर सियासत से बाज नहीं आए। वजीर आजम पर तनकीद से ऐसे वाकयात को हवा दे रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि ऑपोजिशन को 11 मैयतों का कोई गम नहीं, करप्शन की पड़ी है। मरियम 2 किलो मेकअप करके कोयटा ताजियत नहीं सियासत के लिए गई थी। वजीर आजम ऑपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। शोहदा के लवाहिकीन अपने प्यारों की तदफीन चाहते हैं, वक्त के साथ बाकी चीज़ें भी खुल के सामने आएंगी। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं अगरचे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन इमदादी रकम में काफ़ी इजाफा कर दिया गया है। वो कौन से अनासिर हैं जो मुतालबात तस्लीम होने के बावजूद लाशों पर सियासत कर रहे हैं? वफाकी वजीर अली जैदी मच मुतासरीन के मुतालबात और तहरीरी मुआहदे का मुसवदा ट्वीट किया। शेर लिखा, मुझ पे लाजिम है कि हक बात का प्रचार करूं, मेरे शजरे में हुसैन इब्ने अली लिखा है। वजीर आजम के आने तक तदफीन नहीं होगी, धरना कमेटी अपने मुतालबे पर कायम। तदफीन न करना वरसा का फैसला है। धरना कमेटी का कहना है कि मुतालबे को ब्लैकमेलिंग कहना गलत है। हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह अब्दुल खालिक हजारा का कोयटा धरने में बैरूनी मुदाखलत का इंकशाफ। कहते हैं हुकूमत से किए जाने वाले मुतालबात शोहदा के लवाहिकीन की ख्वाहिश नहीं। लवाहिकीन और धरना इंतजामिया के मुतालबे अलग अलग हैं। धरने का फायदा कुछ और कुव्वतें उठा रही हैं। किसी और के एजेंडे के लिए शोहदा को इस्तेमाल किया जा रहा है। धरने के जरिए शिद्दत पसंदी को फरोग दिया जा रहा है।
सानिहा मच के खिलाफ धरना। कराची में जगह जगह रुकावटें, सड़कों पर घंटों रुलने वाले शहरी मुश्तइल हो गए। नाथा खान पुल पर शहरी और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम, मुश्तइल अफराद का पथराव और तोड़फोड़। 5 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई। शहर के 30 मकामात पर एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। रास्तों की बंदिश के बायस किन्नू के एक्सपोर्ट मुअत्तल। 400 से ज़ायद कंटेनर फंस गए। कराची में दूध के बहरान का भी खदशा। डेयरी फार्मर्स का कहना है रास्ते ना खुले तो हजारों लीटर दूध खराब हो सकता है। कराची वाले अजियत से दो चार, कहां है सिंध सरकार? कौन है शहर का वारिस? पाकिस्तान का मुआशी हब पिछले 3 रोज से जैम पड़ा है। जगह जगह एहतजाज से शहरी अजियत से दो चार हैं। सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने धरने खत्म कराने की कोशिश क्यों नहीं की? वजीर आला सिंध पार्टी चेयरमैन के साथ कोयटा पहुंचे, लेकिन चिराग तले अंधेरा नजर ना आया। एम्बुलेंसेज में मरीज तड़प रहे हैं। लोगों को दफातर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। शहरियों ने गुस्से में कानून हाथ में लिया तो जिम्मेदार कौन होगा? चमन में जंगल पीर अली जई में कबायलियों का कोयटा में जारी धरने के खिलाफ एहतजाज। कोयटा चमन शाहराह बंद कर दी गई। कोयटा चमन शाहराह बंद होने से पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड और नेटो सप्लाई मुअत्तल। गाड़ियों की कतारें लग गईं। कबायली रहनुमा वली खान ने हाथ जोड़कर कहा लाशों पर सियासत न की जाए। कोयटा में भी ट्रांसपोर्टर्स का धरने के खिलाफ एहतजाज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कलदम तंजीम के रहनुमा ज़कीउर रहमान लखवी को 15 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। ज़कीउर रहमान लखवी पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत के इल्जामात थे। काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं पीटीआई 2.5 साल अवाम की मुश्किलात खत्म करने को चैलेंज समझे। 1 साल के लिए तमाम मंसूबे मुलतवी कर दे। गुर्बत दूर करने के लिए शॉर्ट टर्म मंसूबे बनाए। हुकूमत असल डगर से हटकर गोरख धंधे में पड़ गई। गरीब के अंदर पकने वाले लावे की जद में हुक्मरान और सियासतदान आएंगे। मुल्क ऐसी आफत में फंस जाएगा जिससे निकलना मुश्किल होगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी मुस्ताफी। पार्टी की मरकजी क़यादत की जानिब से इस्तीफा तलब किए जाने पर अफसोस का इजहार। कहा 24 साल से पार्टी के साथ हूँ, मुझसे दूसरी मरतबा इस्तीफा मांगा गया। जराए कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन से कबल तब्दीली का फैसला पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए किया गया। लाहौर की निश्तर कॉलोनी में 8 साल के बच्चे का ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने मकतूल के 14 साल के भाई को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी का कहना है अरसलान ने फैजान को कत्ल किया। वालिदा की तरदीद। कहा बेटा छोटे भाई को नहीं मार सकता। पुलिस ने तशद्दुद करके एतराफी बयान लिया। उसामा सत्ती के कत्ल में मुलव्वस इस्लामाबाद पुलिस के 5 अहलकार बरतरफ। मकतूल उसामा के वालिद के मुतालबे पर तफ्तीशी अफसर भी तब्दील। हसन अली अफंदी के पोते जैन अफंदी के कत्ल की तहकीकात। पुलिस के मुताबिक जैन अफंदी के कत्ल में मुलजिमान ने नया असलहा इस्तेमाल किया। जैन अफंदी को 3 रोज कबल घर में घुसकर कत्ल किया गया था। मुल्क में कोरोना से मजीद 48 अमवात, 2435 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत आने की बुलंद तरीन शरह। कराची में 17% से जायद रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर। 3 मुजरिमों को सजाए मौत सुना दी गई। एक मुजरिम को 10 साल कैद की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला। सजाए मौत पाने वालों में नासिर अहमद, अब्दुल वहीद और राना नौमान शामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहरीन का दौरा। डिप्टी सुप्रीम कमांडर शहजादा सलमान बिन हम्माद और बहरीन डिफेंस फोर्सेस के कमांडर इन चीफ से मुलाकातें। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। आर्मी चीफ को बहरीन ऑर्डर फर्स्ट क्लास अवार्ड से भी नवाजा गया। आर्मी चीफ ने पाक बहरीन मुश्तरका फौजी मशकों अल-बदर 5 के अख्तामी तकरीब में शिरकत की। तरबियत के मयार और कारकर्दगी को सराहा। कहा मशकों से इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी।
दिसंबर में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र। वजीर आजम का ओवरसीज पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। ट्वीट में कहा कि दिसंबर में रिकॉर्ड 2.4 अरब डॉलर की तरसीलात हुई। ये पहली बार है कि 6 माह में मुसलसल तरसीलात 2 अरब डॉलर से ऊपर हैं। मजमूई तौर पर 6 माह में 14.2 अरब डॉलर की तरसीलात हुई। ये पिछले साल के मुकाबले में 24.9% ज्यादा है। मुल्क भर में सर्दी उरूज पर, बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। ज़ियारत में पारा -14 तक गिर गया। कालाम में 2 फीट बर्फ पड़ चुकी। सयाहों ने जन्नत नज़ीर वादी स्वात में डेरे डाल। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से नेशनल गोल्फ चैंपियन उमर खालिद की मुलाकात। ARY ग्रुप के CEO सलमान इकबाल का उमर खालिद की काविशों को सराहते हुए बड़ा ऐलान। कहा, उमर खालिद के तमाम अखराजात का स्पॉन्सर ARY लगूना होगा। पाकिस्तान के साथ ARY का लोगो भी उमर खालिद की जैकेट पर सजेगा। गवर्नर सिंध का कहना था कि वजीर आजम के स्पोर्ट्स विजन पर सलमान इकबाल काम कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका का दौरा पाकिस्तान के लिए 21 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। क्विंटन डिकॉक क़यादत करेंगे। पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची, दूसरा टेस्ट 4 फरवरी को रावलपिंडी में होगा। T20 सीरीज 11 फरवरी से लाहौर में शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 6 का शेड्यूल जारी कर दिया। मैचेस 20 फरवरी से 22 मार्च तक कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। PSL 6 के 20 मैचेस कराची में शेड्यूल्ड हैं। एलिमिनेटर और फाइनल समेत 14 मैचेस लाहौर में होंगे। इफ्तिताही मैच चैंपियन कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। इवेंट का फाइनल 22 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,993 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,601 रुपए 61 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 60 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 का है। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।